मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं, ये एक एक व्यक्ति कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, समाज के एक दिग्गज व्यक्ति हैं। मथुरा में अपनी छाप छोड़ने वाले, अगर किसी भी चीज का मुद्दा उठा लें तो उस पर मजबूती से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। स्वर्ण समाज के लोग हैं, राजपूत करनी सेना के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं। आज ये क्यों इकट्ठा हुए हैं और क्या इनका मामला है, इस पर हम इनसे चर्चा करेंगे। जी भैया, क्या शुभ नाम है आपका? अपना परिचय देते हुए बताइए कि स्वर्ण समाज के लोग एक ही जगह क्यों इकट्ठा हो रहे हैं और क्या आप करने वाले हैं? मेरा नाम यशवीर राघव है। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। सवर्ण समाज के लोगों को इकट्ठा तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जब तक किसी चीज़ की अति नहीं होती है ना, तब तक उसका अंत भी नहीं होता है। तो अब इतना शोषण हो रहा है इस समाज का, और सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास सबका साथ। इस स्लोगन को पूरा करने के लिए सरकार से हम कह रहे हैं कि सबका साथ लो, सबका विकास भी करो और सबका सहयोग भी लो। लेकिन ये तभी संभव है जब सबके साथ आप बराबरी का व्यवहार करेंगे। क्या क्या आपके साथ गलत किया जा रहा है, उसको आप बताइए। गलत हमारे साथ ये किया जा रहा है कि एक देश एक कानून की बात हो रही है। तो एक देश में रहने वाले जो लोग हैं उनका हक भी एक समान होना चाहिए। संविधान एक तरफ तो कहता है कि देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक बराबर है, वहीं दूसरी तरफ जो है एक व्यक्ति को प्रमाण पत्र दे दिया एससी का, और वो व्यक्ति उस प्रमाण पत्र का इतना गलत लाभ ले रहा है कि मतलब मेरी और किसी दूसरे समाज एससी वाले से यदि झगड़ा हो जाता है तो मुझसे पूछा भी नहीं जाता है कि मैं निर्दोष हूँ कि नहीं। मुझे अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता और जेल भेज दिया जाता है। अब मान के चलिए कि मैं 6 महीने बाद छूट के आया और मैं निर्दोष हूँ, तो उसने तो सरकार से लाभ ले लिया। न तो इसमें ये प्रावधान है कि यदि वो मतलब झूठा पाया जाता है तो उससे वसूली हो, उसे जेल भेजा जाए, और मेरे लिए मुआवजे का प्रावधान किया जाए क्योंकि मुझे गलत फंसाया गया। मैं भी तो इस देश का नागरिक हूँ, एक बात। दूसरा, जो आरक्षण है, मुझे नहीं लगता कि आरक्षण की जरूरत है। यदि जरूरत है तो आप उनको दीजिए जो आर्थिक रूप से विसंगति है समाज में, मानते हैं आप, तो जिनको आरक्षण का लाभ उनको मिलना चाहिए जिन्हें की आर्थिक स्थिति खराब है। वो आर्थिक स्थिति खराब केवल एससी वालों की नहीं है, वो आर्थिक स्थिति खराब जो है समाज के किसी भी वर्ग के साथ हो सकती है। तो उसके आधार पर, आर्थिक आधार पर आप कर दीजिए। नहीं भी करते हैं तो जैसे 10% आपने सवर्ण समाज को दिया, तो उसका सरलीकरण हो, क्योंकि दे तो दिया है लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे मतलब आरक्षण का क्या लाभ जिसका मिले ही ना, तो उसका सरलीकरण हो और उसकी सीमा बढ़ा करके 10 से 20% की जाए और एक्ट के प्रावधानों में सुधार किया जाए। तो तभी ये संभव होगा, सबका साथ सबका विकास सबका सहयोग, ये तभी संभव होगा। क्योंकि एक देश के नागरिक के साथ दो तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर के 28 तारीख को जो महापंचायत गोवर्धन में होनी है, इसी के विषय को लेकर के आज प्रेस वार्ता रखी है। तो आपके माध्यम से जन जन तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं और अपनी मांगों को मजबूती के साथ सरकार के साथ रखना चाहते हैं। सरकार हमारी मांगों को माने, नहीं मानेगी सरकार मांगों को तो भाई उसके लिए जो संविधान नहीं हमको हक दे रखा है कि आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जो जो संभव हो सकेगा वो सब करेंगे। कितने लोग गोवर्धन में आएंगे, आप बताइए, कितने लोग लगभग गोवर्धन में आएंगे? कम से कम 50 लोग आएंगे गोवर्धन में। अच्छा, जो हमारे कहाँ कहाँ से लोग आने वाले हैं? एमपी, राजस्थान, पूरे मतलब भारत से आएंगे, सब प्रदेश से आएंगे। यहाँ सभी सवर्ण समाज के लोग आएंगे। इसमें हमारी मांगे रखी गई हैं। जो हमारे सवर्ण भाई सो रहे हैं ना, हम आपके चैनल में उनको जगाना चाहते हैं। हमारे लोग जब जगते अत हो जाती है, SC एक्ट लागू कर दिया। सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए? जांच होनी चाहिए। बिना जांच के आप जेल में क्यों भेज रहे हैं हम लोगों को? क्या आप लोगों ने अपनी ये मांगे रखी हैं, लिखी हैं कहीं कि आप ये जो महापंचायत कर रहे हैं, ये किन के द्वारा कर रहे हैं, किन को आप वहां पर बुला रहे हैं? मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिलाध्यक्ष ठाकुर सुजान सिंह, जो हमने जो 28 तारीख की जो पंचायत रखी है, यह सभी हमारे सवर्णों के जितने पदाधिकारी हैं संगठनों के, और ये सभी संगठनों के पदाधिकारी व पूरे जिले के सवर्ण इस 28 तारीख में गोवर्धन में इकट्ठे हो रहे हैं। केवल सवर्णों के प्रति जो अत्याचार और जो पुलिस डंडा चला रही है, इनको बिना गवाह और बिना सबूत के जेल भेज देती है। आरक्षण जो 10% का दिया है हमको सरकार ने, उसमें इतनी कड़ाई है कि किसी बच्चे का बन ही नहीं पा रहा है।
तो सरकार से नम्र निवेदन है कि इसमें यदि आपने शीघ्र शुद्धिकरण नहीं किया गया, सरलता नहीं की गई, तो विशेष रूप से बहुत बड़ा आंदोलन सवर्ण समाज करेगी। जय महाराणा, जय छत्र। धन्यवाद। क्या शुभ नाम है दादा? मेरा नाम डॉक्टर नवल सिंह सिसोदिया, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का मैं संरक्षक हूँ। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताइए, आपकी काफी एज हो गई है, आप कब से ये सारी चीजें देखते आ रहे हैं और आपको क्या लगता है कि ये चीजें कितना पहले हो जानी चाहिए थी? ये जब से हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ है तभी से ये आरक्षण का मुद्दा है, SC ST का मुद्दा है, तभी से हमें देखते चले आ रहे हैं हम लोग। और काफी हमारी जो है वृद्धावस्था आ चुकी है, परंतु हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार जो भी आ जाती है इसे बढ़ा तो देती है, पर इस मुद्दे को जो है खत्म नहीं कर रही है। जैसे कि हमारे करणी सेना के अध्यक्ष ने, हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष ने जो भी कहा ये 100% सही है। और अगर करणी सेना और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की सेना और हमारे सवर्णों की सेना और सवर्णों के अध्यक्ष हमारी जो भी हैं, तो ये हम जो है जैसे बाठी का प्रकरण था, धनगाय का प्रकरण था, शेरगढ़ का प्रकरण था, ये सभी मुद्दे हम लेकर के चले और जिन जिन लोगों को, निर्दोष लोगों को जेल जाना पड़ा, और हम जो है रोते रहे, कहते रहे सरकारों से, आने वाली सरकारों से। एक तरफ हमारी सरकार कहती है कटोगे तो बटोगे, भाई काट तो आप रहे, हम नहीं काट रहे। और जब तक सवर्ण, जब तक हमारी ये जो है हमारा देश आजाद हुआ है, सवर्ण तो तभी से कट। मुझे एक बात बताइए, आपने पूरी अपनी जवानी, अपना बचपन, आपने बोला देश आजाद हुआ है तब से हम परेशान हैं, आपने अपना पूरा निकाल दिया इसमें, ऐसी परेशानियों में गिरते गिरते। आप क्या चाहते हैं कि आज का यूथ या आने वाली पीढ़ी इस समस्या से सुलझे? जो कष्ट हम लोगों ने भोगे हैं और जो कष्ट हम लोगों को मिला है वो मिलना नहीं चाहिए था, और अब हम चाह रहे हैं कि जो कष्ट हमको मिल गया हमारे आने वाली पीढ़ी को तो न मिले, धन्यवाद। और इसी के लिए हमारी लड़ाई है।